अगेन जो है आज का टॉपिक है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पिछली वीडियो में भी हमने इस तरह से सोल्व किए थे, लेकिन हर एग्जांपल अलग अलग था। इधर जो है वेरिएबल के बीच में डिवाइड है, उधर वेरिएबल के बीच में जो थी वो मल्टीप्लिकेशन थी। पहले ये वाला सोल्व करते हैं, देन ये वाला समझते हैं कि जब मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो तो फिर किस तरह से जो है एक्सपोनेंट को हल किया जाता है। अब ये वाला देखिए, हम 4x और -5 इज इक्वल टू 5 सेम लिखेंगे। रही बात 7 की, 7 जो है वो इधर डिवाइड में है, जब हम उसकी जगह चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में। इस तरह करने से जो है हमें x की वैल्यू फाइंड करने में आसानी होगी। अब हम एज इट लिखेंगे 4x - 5 इज इक्वल टू, अब हम 5 की टेबल 7 टाइम पढ़े या 7 की टेबल 5 टाइम पढ़े, जो आंसर आएगा वही लिखेंगे हम। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर जो है 35। अब हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, 4x सेम लिखेंगे, माइनस का 5 सेम लिखेंगे। ये 30 जो 5 है ये भी इधर ही होगा। अब हमें ये वाला जो 5 है ये माइनस का है, इसकी जगह जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये जो 4x है ये वैसा ही रहेगा 35, और ये प्लस पे आ जाएगा 5। अब 35 में जब आप 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 40 आएगा। तो फिर 4x जो है वो अलग हो जाएगा, 40 लिखेंगे, और ये वाला 4x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसकी जगह चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से डिवाइड में। तो 4 मतलब 4 और 4 10 का होता है 40। तो मतलब फाइनली जो है हमारे पास इधर x की वैल्यू क्या आती है, इधर हमारे पास x की वैल्यू आती है वो है 10। ये इस तरह से हो गया। अब हम देखते हैं ये वाले डिवाइड में है। अब आप बात याद रखिए, जब दो वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई थी तो उनके एक्सपोनेंट ऐड हो रहे थे, लेकिन इधर डिवाइड है। जब डिवाइड हो तो एक्सपोनेंट जो है उनकी जो वैल्यू है वो आपस में माइनस हो जाती है, क्योंकि दोनों के बेस जो है वो सेम है। ये हो जाएगा हमारे पास दोनों के बेस सेम है तो हो जाएगा x - 4 इज इक्वल टू, तो ये बेस भी सेम है तो ये इसका बाद 3 हम इस तरह से लिख देंगे। और x - 4 है तो फिर a के ऊपर क्या आ जाएगा, x - 4, तो मतलब इनमें से 1 माइनस किया तो 3। इधर x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 माइनस करेंगे 4 में से तो क्या आएगा हमारे पास आ जाएगा 3। ये दोनों बेस सेम थे, अब इनके एक्सपोनेंट जो है वो माइनस हो जाएंगे। और ये वाला अब देखें, अब इधर दोनों एक्सपोनेंट सेम है तो हम इसको इस तरह से क्या लिखेंगे कि x - 4 इज इक्वल टू 3। हमने जो है बेस सेम कैंसिल कर दी क्योंकि दोनों के बेस सेम थे। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 अपनी जगह पे रहेगा, और 4 जो है इधर माइनस में था, इसकी जगह चेंज होगी तो ये हो जाएगा प्लस में, ये बन जाएगा प्लस का 4। x की वैल्यू हो जाएगी 3 + 4 इज इक्वल टू 7। इस तरह से ये वाला जो एग्जांपल है ये भी डिवाइड में है, और इनके भी बेस जो है वो सेम ही है। और इनके जब बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो इसके एक्सपोनेंट जो है वो माइनस होते हैं। इसको हम लिखेंगे a, क्योंकि सेम है दोनों का बेस, एक बार लिखेंगे। और इनके जो एक्सपोनेंट है वो माइनस करेंगे, 3x माइनस का 2x इज इक्वल टू a पावर 4। अब देखें 3x - 2x क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ x ही बचेगा, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 1 हम लिखते नहीं हैं क्योंकि 1 जो है वो अंडरस्टूड होता है। यानी ये वाला जो हमने x लिखा है इसके आगे अंडरस्टूड 1 है, और इज इक्वल टू हम लिखेंगे a पावर 4। अब दोनों के बेस सेम हो गए तो दोनों के बेस जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 4। ये तीनों सोल्व हो गए। x फाइंड द वैल्यू ऑफ x।